Good morning, students. Let's continue the chapter Synthetic Fibers and Plastics. In the last video, we studied synthetic fibers. Now, today we are going to study about plastics. है ना? Everybody might have seen, experienced the plastic. है ना? सब बच्चों ने देखा होगा घर पे हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक. करते हैं ना? यूटेंसिल्स हैं, टॉयज़ हैं, कुछ मैट्स होते हैं, है ना, लॉट मैनी थिंग्स, अनकाउंटेबल थिंग्स ऑफ प्लास्टिक्स वी पीपल आर यूजिंग टुडे, है ना. डेली लाइफ में सभी यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना. सो लेट्स स्टडी इट इन डिटेल टुडे. You must have familiar with many plastic articles every day. Make a list of such items and their uses. देखिए जी, आपके सामने दो अरेंजमेंट शो किए हैं ना. उन्होंने क्या किया है कि जो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स दो अरेंजमेंट में मिलता है, लीनियर अरेंजमेंट और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. ये है लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है. एक सब यूनिट दूसरे सब यूनिट के साथ, तीसरा चार सब यूनिट लीनियर, एक लीनियर लाइन में अटैच्ड है. सेकेंड है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट. देखो, एक पार्ट ऊपर है, नीचे है, ऊपर है, नीचे है. दिस इज क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, कि जो प्लास्टिक के छोटे छोटे सब यूनिट है वो लीनियर फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं, वो क्रॉस लिंक्ड फॉर्म में भी अरेंज होते हैं. लेट्स रीड आउट, ठीक है. लाइन बाय लाइन रीड करके मैं समझाती हूँ आपको सारा. देखिए, प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक दैट ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर में पीछे कर रहे थे ना, हमने मोनोमर पॉलीमर किए थे ना. उसी तरह प्लास्टिक भी मोनोमेरिक यूनिट से बना होता है. ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. ठीक है, सेम अरेंजमेंट नहीं होएगा. सम ऑफ देम विल बी लीनियर वाइल अदर्स विल बी क्रॉस लिंक्ड. अभी हमने किया, कुछ लीनियर फॉर्म में मोनोमर एक सीधी लाइन में अरेंज होंगे, और समटाइम्स क्रॉस लिंक्ड, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके अरेंज हो सकते हैं. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू सी. देखो ना, देखो, है ना. देखते हैं ना टॉयज़, बच्चों के बड़े सारे टॉयज़ ऐसे हैं ना, माइक जैसे बहुत सारे कार्स ऐसे मिलते हैं, चेयर, बकेट, ग्लासेस, है ना. डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट ऐसे हमें मार्केट में मिल जाते हैं. The fact is that plastic is easily moldable. You know this very well. ठीक है, जो plastics हैं वो easily moldable होते हैं. They can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wire. That is why such a variety of uses. ये बड़ा important है, ये आपको question पूछ सकते हैं कि why plastic is used so much. You are to answer there. कि जी जो प्लास्टिक है वो ईजिली मोल्डेबल है, उसको किसी भी फॉर्म में हम शेप चेंज कर सकते हैं उसकी. रिसाइकल्ड है, रीयूज़ कर सकते हैं हमें, कलर्ड है, मेल्ट करके दोबारा किसी और फॉर्म में उसको बना सकते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है हमारे. ठीक है जी, इट कैन बी ए क्वेश्चन इन योर पेपर. आगे देखिए, प्लास्टिक की टाइप है पॉलीथीन, है ना. कौन सी टाइप है? पॉलीथीन बैग यूज़ करते हैं ना. इसकी जो मोनोमेरिक पॉलीमर यूनिट याद आया हमने लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था मोनोमर है क्या सबसे छोटा यूनिट. जैसे ये अरेंजमेंट किया ना, सामने नज़र आ रहा है ना, लीनियर अरेंजमेंट. एक छोटा बॉक्स फिर दूसरे बॉक्स से लिंक हुआ, फिर 3 बॉक्स लिंक हुए, 4 बॉक्स लिंक हुए, बहुत सारी लॉन्ग चेन बन गई. जो सबसे छोटा बॉक्स है ना, उसको बोलते हैं मोनोमर. क्या बोलते हैं? मोनोमर. और जो लॉन्ग चेन बना के उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीमर. क्या बोलेंगे? पॉलीमर. पॉलीथीन का सबसे छोटा यूनिट क्या है? इथीन. क्या यूनिट है उसका? इथीन. बहुत सारे इथीन कंबाइन अप होके क्या बना देते हैं? पॉलीथीन. क्या बनाते हैं? पॉलीथीन. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पॉलीथीन बैग्स, है ना. घर पे आप लेके आते हो, मार्केट जाते हो, बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स आप लेके आते हो ना. नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक बाई योर सेल्फ. कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड ईजिली? टेल मी प्लीज़. कोई भी हर एक प्लास्टिक का आर्टिकल आपके घर पे अवेलेबल होएगा, है ना. सारे के मोल्ड हो जाते हैं? होते हैं कि नहीं होते? यस, सारे नहीं होते. बिल्कुल ठीक है ना. कुछ तो बेंड हो जाएंगे, कुछ को आप जब बेंड करोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे, है ना. ब्रेक हो जाते हैं ना. चलो लेट्स रीड आउट. क्या लिखा उसने? यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड ईजिली while some break when forced to bend. ठीक है, कुछ तो आराम से बेंड हो जाएंगे, कुछ ब्रेक हो जाएंगे, है ना. होते हैं ना.
करके देखना आज घर पे। एंड वेन यू एड हॉट वाटर टू प्लास्टिक बॉटल एक लो, उसमें गर्म पानी डाल दो, क्या हो जाएगा, वो डीफॉर्म हो जाएगी, है ना, शेप ही उसकी चेंज हो जाएगी, होती है ना। सो such plastics which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics। ठीक है, जो हीटिंग से उसकी शेप चेंज हो जाए और वो बेंड हो जाते हैं, उन प्लास्टिक्स को क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज़ योर स्टार क्वेश्चन, ये पेपर में आना ही आना है। थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक्स कौन होते हैं, जो हीट करने से या बेंड करने से उनकी शेप चेंज हो जाए, उनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। एग्जाम्पल है पॉलीथीन एंड पीवीसी। एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलीथीन और पीवीसी क्या, थर्मोप्लास्टिक्स हैं। दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। दूसरी चीज़ आ रही है थर्मोसेटिंग मतलब एक बार बन गया है, उसको आप बेंड करके या हीट करके उसकी शेप आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। Let's read out. On the other hand, when there are some plastics which when molded once cannot be softened by heating। अब उसको बेंड या दोबारा सॉफ्ट करके हीटिंग से आप उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मोसेटिंग की एग्जांपल क्या है, बेकलाइट एंड मेलामाइन। स्टार क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग की कौन सी एग्जांपल है, बेकलाइट एंड मेलामाइन। Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches। आप electrical switches है ना, न्यू लेके आते हैं ना, पीछे पढ़ा करो, या उसके नीचे लिखा होगा बेकलाइट। जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, पोअर कंडक्टर है बेकलाइट, पोअर कंडक्टर है हीट इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं मोस्टली वो किसके बने आते हैं अभी, बेकलाइट के। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, है ना, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स बेकलाइट के क्यों बनते हैं, ताकि आपको गर्म ना लगे, कोई चीज़ बन रही है हैंडल से पकड़ लो, गर्म ना लगे, क्योंकि बेकलाइट पुअर कंडक्टर है हीट का। ठीक है, दूसरा देखो मेलामाइन। आपके घर को जो कोई है ना, जो कोई घर पे कोई गेस्ट आते तब निकालते ना मामा मेलामाइन को, जी ये अच्छे वाला सेट है, ये पानी निकालना है ना, स्टील का घर पे यूज़ करते हैं मेलामाइन, वाइट कलर के कंटेनर है ना, प्लेट्स, वो गेस्ट के लिए होते हैं। उसके नीचे टर्न करके आज देखना, उसके नीचे लिखा होगा मेलामाइन। सुंदर सुंदर सी प्लेट्स होती हैं, वो किसकी बनी होती है, मेलामाइन। किसकी बनी होती है, मेलामाइन। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन प्लास्टिक्स। ठीक है, गरम गरम उस पर खाना डालोगे, उसको कुछ नहीं होएगा। इट रेजिस्ट फायर पे देखो, रेजिस्ट फायर का देखो, इसलिए बोलते हैं कि जो फायर को बुझाने के लिए जाते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो, उनके जो कपड़े होते हैं ना, उसके ऊपर भी मेलामाइन की कोटिंग होती है ना, सो दैट उनको हीट अप ना हो, फायर ना लग जाए उन्हें। सो मेलामाइन इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स ऑल्सो, किचन वेयर, किचन के बर्तन वगैरह, फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। देखिए थर्मोसेटिंग देखिए जी, देखो नाउ द पिक्चर इज शोइंग इन फ्रंट ऑफ यू, लेट्स कंपेयर एवरीवन। देखिए जी, नीचे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक मतलब थर्मोप्लास्टिक मीन जिसको हीट करके या उसकी शेप चेंज कर सकते हो। वायर है, वायर के बेंड करो शेप चेंज होगी ना, तो वो थर्मोप्लास्टिक है। इसको प्लास्टिक का कंटेनर, इसमें गरम गरम पानी डाल दो, इसकी शेप चेंज हो जाएगी ना, तो ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग कौन से हैं, ये सारे प्लेट्स या ये स्विच बोर्ड्स हैं, है ना, इनको आप कुछ भी करो, हीट करो, कुछ भी करो, फायर लगाओ, इनको कुछ नहीं होएगा। ये कौन से हैं, थर्मोसेटिंग कंटेनर्स। कौन से कंटेनर्स हैं, थर्मोसेटिंग कंटेनर्स हैं। सो अगर देखिए प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस, है ना, आप घर पे देखो कितने सारी चीज़ें प्लास्टिक की आ रही हैं, कितनी सारी इंडस्ट्री में प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, है ना, क्यों कर रहे हैं, लेट्स रीड आउट। टुडे वी इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फ्रूट एट्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर्स आर सीम मोस्ट कन्वीनियंट, है ना। क्यों कन्वीनियंट है, क्योंकि वो स्टील या कोई मेटल के बर्तन से सस्ता पड़ता है, चीपर है।
दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग, है ना, हैंडलिंग भी ईजी है. Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircraft, spacecrafts too. ठीक है, मेटल से वो लाइट वेट है, तो प्लास्टिक को कार में, एयरक्राफ्ट्स में, स्पेसक्राफ्ट्स में भी यूज़ करते हैं. द लिस्ट इज एंडलेस. इफ़ यू स्टार्ट कंटिन्यूइंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, है ना, घर पे देखते हैं ना कुछ स्लीपर्स ही प्लास्टिक के आ रहे हैं, डेकोरेशन पीसेस बहुत सारे हैं ना. देयर इज़ नो लिमिट ऑफ काउंटिंग. ठीक है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखो क्या, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, है ना. अपने घर पे देखा होगा, मम्मा बोलते हैं ना कि अगर पिकल निकाला है, अचार निकाला है, कोई खट्टी चीज़ है ना, उसको स्टील के कंटेनर में नहीं डालो, वो रिएक्ट कर जाता है ना. पिकल में एसिड होता है, रिएक्ट कर जाता है. नींबू वाली चीज़ है, लेमन वाली, है ना, वो भी ना डालो, एसिड रिएक्ट करेगा. प्लास्टिक में डालोगे तो उसको कुछ नहीं होएगा. You know that metals like iron get rusted when exposed to moisture, है ना. मेटल को रस्ट भी लगती है, प्लास्टिक को रस्ट भी नहीं लगती. But plastics do not react with air and water. They are non-corroded easily. That is why they are used to store various kinds of materials including many chemicals, है ना. बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक यूज़ किया जाता है. ये देखिए, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. यही तो इम्पोर्टेंट है. बहुत लाइट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल भी है, काफ़ी सालों तक चलता रहता है. टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट टाइप ऑफ बकेट्स दे वर यूज इन द पास्ट, है ना. पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ बकेट्स आती थी, अब डिफरेंट टाइप ऑफ बकेट आ रही हैं. व्हाट आर द मटेरियल्स ऑफ बकेट और मग्स दे आर यूजिंग टुडे, है ना. पहले मेटल की भी यूज़ करते थे, आज प्लास्टिक की. रेट भी कम है, ईजी टू हैंडल है, लाइट है ना. पहले वो स्टील के बकेट्स यूज़ करते थे, इतने हैवी है ना. अब यूज़ नहीं करते, अब प्लास्टिक यूज़ हो रहा है. What are the advantages of using a plastic container? Since plastic is very light, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाना है. What are the uses of plastic? आपने क्या आंसर देना है. Plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes. It is used for various purposes. इसलिए बहुत सारे purposes में इसको यूज़ करते हैं. और ये क्या है, चीपर है ना. और ये क्या है, चीपर है. They are widely used in industry फॉर मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घर की, है ना. हाउस होल्ड आइटम्स भी बहुत सारी प्लास्टिक की बन रही है ना. मतलब देयर इज़ नो लिमिट ऑफ काउंटिंग कि कौन सी चीज़ प्लास्टिक से बन रही है. ऑलमोस्ट एवरीथिंग मत से. प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स, है ना. इसलिए आप देखो, आपके घर पे कुछ यूटेंसिल्स के पीछे जो हैंडल्स हैं, है ना, वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, है ना. यू मस्ट हैव लर्न अबाउट प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज़ वाई द इलेक्ट्रिक वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग, है ना. पीछे कोई भी अपने घर पे वायर देखो, वायर के ऊपर जो ब्लैक वाली कवरिंग है ना, वो किसकी है, वो प्लास्टिक कवरिंग है. क्योंकि वो पूरा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं करेगी, आपको करंट नहीं लगेगा. हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, पेचकस होता है ना, घर पे पापा यूज़ करते हैं स्क्रू ड्राइवर्स. उसकी जो पीछे वाली जो कोटिंग होती है ग्रीन कलर की, वो भी किसकी बनी है, प्लास्टिक की बनी है ना. फ्राइंग पैन के हैंडल्स भी प्लास्टिक के बने हैं, है ना बच्चा. कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हैं प्लास्टिक के. देखो, प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री. सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द यूजेज आर पैकेजिंग ऑफ टेबलेट्स, है ना. टेबलेट्स की पैकेजिंग हो रही है प्लास्टिक बॉटल्स में. थ्रेड यूज फॉर स्टिचिंग वोन्स, वो भी प्लास्टिक के रैपो पे आ रहा है. सिरिंजेस, डॉक्टर ग्लव्स एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना. मेडिकल प्रोफेशन में भी प्लास्टिक एंटर कर चुका है और बड़े लार्ज स्केल में एंटर कर चुका है. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड, है ना. माइक्रोवेव के स्पेशल बर्तन होते हैं ना, ये माइक्रोवेव वाला जी, है ना. मतलब प्लास्टिक स्पेशल माइक्रोवेव वाले हैं कंटेनर्स, जो सिर्फ फूड को अंदर से कुक करेंगे और उस प्लास्टिक को कुछ नहीं होएगा अंदर. इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. प्लास्टिक वेसल को कुछ नहीं होता. आगे देखिए टेफलन, घर पे हम बनाते हैं ना कोई चीज़ जी, ये नॉन स्टिक पैन है ना. नॉन स्टिक पैन मतलब कि इस पर कोई भी चीज़ स्टिक नहीं करेगी, ऑयल स्टिक नहीं करेगा, कोई भी चीज़ स्टिक नहीं करेगी. वो कोटिंग किसकी होती है, टेफलॉन की. टेफलॉन इज़ ऑल्सो प्लास्टिक. टेफलॉन की कवरिंग कोटिंग होती है ना. स्पेशल प्लास्टिक है टेफलॉन, ऑन विच ऑयल एंड वाटर डज नॉट स्टिक. ऑयल और पानी उस पर स्टिक नहीं करता. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द नॉन स्टिक कंटेनर्स, है ना. नॉन स्टिक कंटेनर सारे इसके बने होते हैं, ठीक है जी. अब देखिए
आगे क्या दिया, आगे दिया फायर प्रूफ प्लास्टिक। मैंने आपको पहले बताया ना कि जो मेलामाइन है ना, मेलामाइन है क्या, मेलामाइन फायर से प्रोटेक्ट करती है ना, उसको फायर कुछ नहीं कर सकती, इट्स फायर रेजिस्टेंट। तो फायरमैन की जो ड्रेसेस होती हैं उसके ऊपर मेलामाइन की कोटिंग होती है कि फायर से उनको कोई नुकसान ना हो। Although synthetic fiber catch fire easily, it is interesting to know that uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them fire resistant। ठीक है, किसकी कोटिंग होती है, मेलामाइन की। आगे देखिए, plastics and environment, this is a major thing, plastics and environment। ठीक है, you people are going to market, है ना, सब्जी लेनी है, कितने सारे छोटे छोटे पॉलीथीन बैग्स ले रहे हो, फिर बड़ा सारा पॉलीथीन बैग्स ले रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग सो मैनी प्लास्टिक बैग्स एट योर होम्स, है ना, फिर ज़्यादा हो गए हैं, फिर हम उसको पानी में डाल रहे हैं, गार्बेज में डाल रहे हैं। दिस इज़ वॉट वी पीपल आर डूइंग। बच्चा, प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो, प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो, पील्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स हैं, है ना, वो विद इन 1 to 2 weeks डिकम्पोज हो रहे हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है ना। पेपर 10 to 30 days में डिकम्पोज हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल है। मतलब अगर ये सॉइल में होंगे ये चीज़ें, है ना, तो सॉइल के अंदर जो माइक्रोब है वो इसको ब्रेक करके, है ना, डिकम्पोज कर देगा और सॉइल एनरिच हो जाएगी, सॉइल का भी फ़ायदा हो गया। कॉटन क्लोथ है वो 2 to 5 months में डिकम्पोज हो जाते हैं, वुड भी डिकम्पोज होगी 10 to 15 years में, वुलन क्लोथ्स भी हो गया अबाउट अ ईयर, है ना। टिन, एल्युमिनियम और अदर मेटालिक कैंस वो 100 to 500 years। ठीक है, प्लास्टिक बैग देयर इज़ नो लिमिट, सेवरल ईयर्स, वो एज इट इज़ एनवायरनमेंट में रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं होएगा। ठीक है, सो वी शुड लिमिट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। देखिए, सो देखिए, बायोडिग्रेडेबल मीन्स मटीरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। उसको क्या बोलोगे, बायोडिग्रेडेबल, कि जो मटेरियल अगर सॉइल में मिक्स हो तो जो उसमें सॉइल में जो गुड बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो उसको डिकम्पोज करके उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो बायोडिग्रेडेबल है। जो नहीं हो सकते वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक इज़ कम्प्लीटली नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It is causing environmental pollution. Besides, the burning process in synthetic fiber is quite slow and does not get completely। हम देखो कुछ करते हैं ना, किसी कुछ शॉप्स के बाहर आपने देखा हो कि जी प्लास्टिक मेरे पास फालतू है, मुझे नहीं चाहिए, है ना, बाहर निकाला वो प्लास्टिक, उसको बर्न कर दिया। एक तो बड़ा स्लो बर्न होएगा और एंड इट पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट टू अ वेरी लार्ज स्केल, है ना। स्मोक, गंदी स्मेल, एनवायरनमेंट पोल्यूट, एयर पोल्यूशन हो गया, सो इट्स टू बैड, है ना, इट्स नॉट गुड, बट दिस इज़ वॉट इट्स हैपनिंग। अब देखो क्या, हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दिस swallow मटीरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड। देखा होगा आपने, है ना, जहाँ पे थोड़ा डंप पड़ा हुआ, काउज बैफलोज जाके या कोई भी डॉग्स वगैरह जाके अगर उसे खाएंगे तो उसके साथ पॉलीथीन भी अंदर जाएगा उनके, है ना, पॉलीथीन अंदर जाएगा तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को चोक कर देगा और वो एनिमल वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसे ही काउज बैफलोज ऐसे मरती रहेंगी तो हमें मिल्क कहाँ से मिलेगा, है ना। हम अब तो किसका नुकसान है, इन टर्न हम अपना ही नुकसान खुद कर रहे हैं। Can you imagine the consequences? The plastic material choke the respiratory system of these animals and form lining in their stomach and can cause their death। वो मर सकते हैं, है ना। आगे देखिए, the plastic carelessly thrown and responsible for clogging of drains, है ना, drains भी सीवेज सिस्टम रुकता है इस अगर प्लास्टिक ऐसे फेंकी जाओ। Sometimes we are very careless and throw the wrappers of biscuits, chips and other eatables on the road and the parks or the picnic places। आप ये बोलते हो, लास्ट वीक आउटसाइड माई होम, ठीक है, मैं गेट पे खड़ी थी, अंदर थी, क्या देखा, वन बिग कार केम, है ना, वेरी बिग कार, द फैमिली वॉज इनसाइड द कार, दे वर ईटिंग, है ना, कभी कुछ खा रहे कभी कुछ खा रहे, एंड दे आर थ्रोइंग ऑल द रैपर्स आउट ऑन द रोड।
देखो, यू आर हैविंग एवरीथिंग, गॉड हैज़ गिवन यू एवरीथिंग, पर अगर आप रोड पे ऐसे फेंकोगे दैट मीन्स यू आर हैविंग नो वैल्यूज़, है ना, यू आर लीस्ट कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, ठीक है। ऐसे हम फेंकते हैं, है ना, रोड ख़राब की, सारा कुछ एनवायरनमेंट ख़राब करते हैं, है ना, पब्लिक हाइजीन ख़राब करते हैं, बट मैनी पीपल बट अ रिस्पॉन्सिबल citizen, we are the responsible citizens and we are to keep the public places clean and free of plastics. हमने plastics वहाँ पे नहीं फेंकना, नहीं यूज़ करना, reduce the use of plastics, right? देखिए, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, मेक यूज़ ऑफ बैग सच एज कॉटन और जूट व्हेन यू आर गोइंग टू शॉपिंग। कॉटन और जूट बैग बिग लेके जाओगे, सब्जियां सारी ऐसे डलवा लो, घर जाके सेपरेट आउट कर लो, फ्रूट्स ऐसे डलवा लो, सारा जो शॉपिंग मटेरियल है ऐसे डलवा लो। पॉलीथीन बैग्स यूज़ नहीं करिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, है ना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अलग डालिए, एक डस्टबिन में डालिए, दूसरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दूसरे डस्टबिन में डालिए, अलग अलग इसको डिस्पोज ऑफ करिए। देखिए, इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, है ना, रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट हो सकता है तो करना चाहिए उसे। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड, हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग certain coloring agents are added and this limits the usage especially for storage of food। अब देखिए, हम देखो, ठीक है, आपने भी सुनाएगा, देखो प्लास्टिक है, रिसाइकल हो जाता है, जितना रिसाइकल होता है करना चाहिए, पर है कि रिसाइकलिंग में बोलते हैं कि काफ़ी केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो रिसाइकल्ड जो प्लास्टिक होता है ना वो फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए नहीं रहता। पर है कि जो मेन चीज़ है जो हमने सीखनी है कि प्लास्टिक का यूज़ ही हमने कम करना। पॉलीथीन बैग का मेजरली जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज है, लोग क्या करते हैं कि जी प्लास्टिक पॉलीथीन बैग ये ज़्यादा हो गया है, साथ में कोई रिवर है, कोई भी है ना, बहुत प्यारी रिवर गॉड ने दी है, उसके बीच में डाल दो पॉलीथीन बैग, चलो जी हमारा घर साफ़ हो गया, एनवायरनमेंट गंदी होगी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बच्चा, गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग, है ना। आज देखो हम सब घर पे बैठे हैं, है ना, वी आर सफरिंग, दिस इज़ अ पनिशमेंट गिवन बाय गॉड एंड एनवायरनमेंट, और हमें आगे से एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से हमारे ये एनवायरनमेंट ख़राब हो। देखिए, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड्स, प्लास्टिक वाटर बॉडीज रोड्स में नहीं फेंकना हमने। टेक कॉटन जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग and try to minimize the use of plastic and use a steel lunch box instead of plastic, है ना। लंच बॉक्स भी प्लास्टिक का नहीं यूज़ करना, किसका यूज़ करिए, स्टील का। राइट एवरीवन, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर दो, राइट। ओके बच्चा, टेक केयर, बाय।